सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अज की इस क्लास आप क्लास नंबर 8 करनी है। जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है लैक्चरर कैडरे का आप कोर्स स्टार्ट किया होया, बैच स्टार्ट किया होया, जिहदे आप कॉमर्स और इकनॉमिक्स की प्रैपरेशन करवा रहे हैं। तो ये आप कॉमन यूनिट दोनों स्टूडेंट्स वास्ते कॉमर्स और इकनॉमिक्स वास्ते स्टार्ट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अज आप नवा चैप्टर स्टडी करन जा रहे हैं, नवा टॉपिक स्टडी करन जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नूं दो अप्रोचेस के नाल स्टडी करते हैं। पिछली क्लास से अज वाली क्लास नूं सिंक करने लई तुहानूं कुछ बेसिक चीज़ां पता होनियां चाहिए कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जदों स्टडी करते हैं उहदी दो अप्रोचेस होंदियां। एक होंदी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक होंदी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आप हुणे ही खत्म किया है चैप्टर, और उहदी MCQ क्लास भी मैं कंडक्ट कर दी सी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दे विच बेसिक चीज़ां मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हाँ ताकि थोड़ा अज की क्लास के नाल सिंक बन जाए। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल ने दिता सी, सानू पता है। इहदे विच उन्होंने बोलिया सीगा कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी नूं काउंट कर सकता है नंबर दे विच। पर बाद दे विच जदों कुछ इकोनॉमिस्ट आए इन्हां तो बाद अल्फ्रेड मार्शल तो बाद उन्होंने इस कंसैप्ट नूं क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिता। तो जिवें कि आप कह सकते हैं हिक्स और एलन आए, उन्होंने कॉन्सैप्ट दिता ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। उन्होंने बोलिया कि जिहड़ा अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सैप्ट दिता कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये पूरे तरीके दे नाल गलत है। क्यों? उन्होंने कहा कि जिहड़ा यूटिलिटी है, जिहड़ा सैटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर कदे भी नंबर्स दे विच उहनूं काउंट कर ही नहीं सकता, उहनूं सिर्फ प्रैफरेंस दे सकता है। इन्हां दा कहना सी यूटिलिटी कैन बी रैंकड ओनली, सिर्फ आप यूटिलिटी नूं रैंक कर सकते हैं, वध या घट प्रैफरेंस दे सकते हाँ, किनू किस तो वध पहला रख सकते हैं, किसी चीज़ नूं दूसरी तो बाद रख सकते हैं, पर आप उन्होंने कदे भी नंबर्स दे विच काउंट नहीं कर सकते। तो कार्डिनल दे विच आपां पढ़िया कि आप यूटिलिटी नूं नंबर्स दे विच काउंट करते हैं 1 2 3 4 एक्सैक्ट्रा। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा यूटिलिटी नूं कदे भी नंबर दे विच काउंट कर ही नहीं सकते, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। इन्हां ने फिर इस चीज़ नूं समझाने वास्ते कि आप यूटिलिटी नूं सिर्फ ऑर्डर मतलब कि रैंक दे सकते हाँ, इन्हां ने कॉन्सैप्ट दिता इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आप अज के चैप्टर दे विच यही चीज़ां पढ़नियां ने। इन्हों ने बोलिया कि जिहड़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ना, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करता है, उहदे विच इस असम्पशन नूं खारिज किया गया है कि यूटिलिटी सिर्फ नंबर दे विच कैलकुलेट होंदी है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी नूं आपां सिर्फ रैंक दे सकते हैं, हाई या लो, मोर और लैस, ठीक है, वध या घट के बेसिस ते आपां उहनूं प्रैफरेंसिस दे सकते हाँ, बट आपां उहनूं कदे भी नंबर्स दे विच काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ नैवर एक्सप्रैसड इन टर्म ऑफ यूनिट्स लाइक 2 3 4 एंड एक्सैक्ट्रा, ठीक है। इनू कदे भी आप यूटिल्स दे विच नंबर्स दे विच कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज़ इन्होंने दसी IC कर्व्स एनालिसिस की हैल्प दे नाल। अगे देखो, हुण आप पढ़िया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ही आप IC कर्व नूं स्टडी करना है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक अप्रोच है जो डेवलप्ड की गई JR हिक्स और RGD एलन। आ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैचिंग के विच क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सैप्ट किन्ना ने दिता, अल्फ्रेड मार्शल ने, वो भी तुहानूं याद रखना है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सैप्ट किन्ने दिता, हिक्स और एलन ने। इन्होंने की किया, इन्होंने अपनी बुक के वैल्यू एंड कैपिटल के एक कॉन्सैप्ट नूं डेवलप्ड किया सीगा। ईयर भी याद रख लेना, 1939 बुक्स के उत्ते भी क्वेश्चंस बन जाते होंगे। हुण ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब की है? ऑर्डिनल का मतलब हुंदा रैंकिंग देना। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी नूं कदे भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, नंबर्स दे विच सिर्फ अपनी यूटिलिटी नूं रैंक कर सकता है, ठीक है। इन्होंने की किया इस कॉन्सैप्ट दे विच कि आप यूटिलिटी नूं मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, बस इनू रैंक दे सकते हाँ। पंजाबी दे विच भी यही चीज़ ऐड की गई है कि कंज्यूमर यूटिलिटी नूं मेजर नहीं करता, वह सिर्फ इस यूटिलिटी नूं रैंक दिंदा है। एग्जाम्पल देख लो इस चीज़ नूं समझण वास्ते। कॉम्बीनेशन है तुहाडे कोल ABC। कॉम्बीनेशन का मतलब की आ, ऑर्डिनल यूटिलिटी दे जदों आपां पढ़ते हैं ना, तो या फिर इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं, उहदे विच आपां देखते हाँ कि कंज्यूमर सिर्फ 2 गुड्स ही खरीद रहा, ठीक है, 2 गुड्स नूं ही कंज्यूम कर रहा है, और वो भी वो गुड्स जिहड़े एक दूजे नाल सबसीट्यूट हो सकन। तो जिहड़ा कॉम्बीनेशन वो लेगा, ठीक है, वो तो उन्होंने इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलेगी। ये सब डिटेल के अगे पढ़ांगे। फिलहाल इन्ना समझो कि अपनी
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ है या रैंक करना वो किवें करना है। तुहाडे कोल कॉम्बीनेशन है ए बी और सी। कंज्यूमर ने ए कॉम्बीनेशन नूं पहला रैंक दिता, बी कॉम्बीनेशन नूं दूजा दिता, सी नूं तीजा दिता। तो इसी कॉन्सैप्ट नूं आपां की बोलांगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ द कंज्यूमर डज़ नॉट से दैट ए इज़ इक्वल्स टू 100 यूनिट। जिद्दां ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 1 यूनिट ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 यूटिल्स ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ए इज़ इक्वल्स टू 100 यूटिल है, बस ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ए ਨੂੰ ਉਹ बी ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ए ਨੂੰ बी ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ए इज़ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੂ B ਐਂਡ B ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੂ C। ਮਤਲਬ A ਨੂੰ B ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, B ਨੂੰ C ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ IC ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਜੋ IC ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਕਮ ਔਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿਡ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 2 ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਗੁੱਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਐਪਲ ਖਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਇਜ਼ 2 ਗੁੱਡਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸ ਈਚ ਅਦਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਪਲਸ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰੇਂਜ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੂँਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਐਪਲ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੂँਗੀ। ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ 2 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ। ਤੀਜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 2 ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੋਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ। ਫੋਰਥ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਮੋਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਹੈ?
कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसिस की होंगे। पहला चीज़ समझो कि आ वाली एजम्पशन समझो, इफ़ द कंज्यूमर गैट्स मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, अगर कंज्यूमर को ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी उस गुड की तो उन्होंने ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी। यही चीज़ मैं तुहाडे लई पंजाबी दे विच ऐड की है, तो इनू ही आपां मोनोटोनिक प्रेफरेंसिस कहते हैं। हुण कई बार क्वेश्चन मोनोटोनिक प्रेफरेंस के डिफाइन तो भी बन जाता है। मोर ऑफ गुड्स इज़ ऑलवेज प्रेफर टू लैस ऑफ दैट गुड, कि ज़्यादा गुड ऑलवेज प्रैफर किए जाओगे उसी गुड की घट क्वांटिटी तो तुसी सिंपल इन्ना याद रखना, मोर एंड मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। उन्होंने आपां की बोलांगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नैक्सट आती है तुहाडे कोल कंज्यूमर इज़ रैशनल, कंज्यूमर सेंसिबल है, उन्होंने पता है उन्हें किहड़ी चीज़ तो वध सैटिस्फैक्शन उन्होंने मिलेगी, किहड़ी चीज़ तो घट मिलेगी, तो यह भी उहदी एक एजम्पशन बन जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। हुण आपां पढ़ रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना ऑर्डिनल यूटिलिटी दे विच। हुण जिहड़ा इंडिफरेंस कर्व है उहदे विच जिहड़ा इंडिफरेंस है उहदा मतलब की है, ये तुसीं अगर समझ जाओगे तो इंडिफरेंस कर्व दी डिफाइन तुहाडे लई ईजी हो जाएगी। हुण आपां समझते हाँ कि इंडिफरेंस का मतलब की है। इंडिफरेंस का मतलब हुंदा कोई भी फर्क ना होना, नो डिफरेंस इक्वल सैटिस्फैक्शन। ठीक है, कंज्यूमर जिन्हें भी कॉम्बीनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम करे उन्होंने हर कॉम्बीनेशन ते इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उहदे विच उन्होंने कोई भी फर्क नज़र नहीं आएगा। इसदा मतलब की है, इट मीनस द कंज्यूमर डज नॉट माइंड विच कॉम्बीनेशन ही गैट्स, उन्होंने फर्क नहीं पैंदा वो किहड़ा कॉम्बीनेशन लै रहा, उन्होंने हर कॉम्बीनेशन ते इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलेगी, सेम लैवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगी। इनू आपां बोलते हैं इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है कोई भी फर्क ना होना, कोई भी डिफरेंसिस ना होना। ठीक है, हुण आ जाओ इंडिफरेंस कर्व की डिफाइन तो ये तो भी डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता होंदा है कि तुहानू डिफाइन लिख के दे दूँगे और पूछोगे या की चीज़ है, तो तुसीं याद रखोगे वो कर्व, इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बीनेशन ऑफ टू गुड्स, हमेशा याद रखना है इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स का कॉम्बीनेशन दसेगी और आ दो गुड्स हमेशा की होंगे आपस दे विच सबस्टिट्यूट एक दूजे की थां ते वरते जा सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जिथे डिफरेंट कॉम्बीनेशन दसे जाओगे दो गुड्स दे, हर एक कॉम्बीनेशन चाहे कॉम्बीनेशन ए बी सी डी ई जिहड़ा भी कॉम्बीनेशन होएगा वो इक्वल सैटिस्फैक्शन देगा कंज्यूमर नू। यही चीज़ मैं पंजाबी दे विच ऐड की, एक बारी रीड कर लो, दो गुड्स दे वो सारे कॉम्बीनेशन जो उपभोक्ता नू इक्को जिही सैटिस्फैक्शन दे। तो तुसीं इंग्लिश दे विच इहदी डिफाइन याद रखनी है क्योंकि डायरैक्ट क्वेश्चन इत्थों ही बनता है। A curve showing different combination of two goods that gives equal level of satisfaction to the consumer, कि कंज्यूमर नू हर एक कॉम्बीनेशन ऑफ गुड्स से इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलेगी। समझ लेने एग्जाम्पल देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कॉम्बीनेशन एप्पल्स और बनाना। मैं दो गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ, एप्पल और बनाना, दोनों आपस दे विच की है सबस्टिट्यूट है। फ्रूट है, मैं चाहे बनाना खावा मैं चाहे एप्पल खावा। हुण कॉम्बीनेशन एक ही है कि वो एक यूनिट एप्पल दिखा रहा है, मतलब एक एप्पल खा रहा है 10 बनाना खा रहा है, ये कॉम्बीनेशन ए है। बी कॉम्बीनेशन की है कि वो 2 एप्पल खा रहा है 7 बनाना खा रहा है। सी कॉम्बीनेशन की है वो 3 एप्पल खा रहा है 5 बनाना खा रहा है। 4 और डी कॉम्बीनेशन की है वो 4 एप्पल खा रहा है 4 ही बनाना खा रहा है। हुण आ जिहड़े ए बी सी डी है एक ये कॉम्बीनेशन है कि अगर ए कॉम्बीनेशन देखो की है, ए कॉम्बीनेशन ये है कि अगर वो एक एप्पल और 10 बनाना खा रहा है। बी कॉम्बीनेशन की अगर वो 2 एप्पल और 7 बनाना खा रहा है। हर एक कॉम्बीनेशन ते उन्होंने इक्वल यूटिलिटी इक्वल सैटिस्फैक्शन मिल रही है। वो इंडिफरेंस है, ये कोई फर्क नहीं है, चाहे वो ए नू लवे, चाहे वो बी नू लवे, चाहे वो सी नू लवे, चाहे वो डी नू लवे। आई होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर है। हुण देखो, जो मैं ग्रुप ऑफ कॉम्बीनेशन की गल करूँगी ना, वो चीज़ की होएगी, तुहाडा इंडिफरेंस सैट बनेगा। इंडिफरेंस सैट की हुंदा है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट कॉम्बीनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, इंडिफरेंस सैट हो जाता है। हुण आपां पढ़ना इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होंदी है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस सैट। जो टैबुलर फॉर्म दे विच डेटा होंदा है उन्होंने जो आपां ग्राफ के उत्ते प्लॉट कर देंगे हैं तो साडे कोल की निकल के आती है, इंडिफरेंस कर्व निकल के आती है। हुण देखो, कॉम्बीनेशन ए की सी, मैं पेन चेंज कर लैनी एक बारी। कॉम्बीनेशन ए सीगा कि मैं एक एप्पल ते 10 बनाना ले रही हूँ। कॉम्बीनेशन बी सीगा कि मैं 2 एप्पल और 7 बनाना ले रही हूँ। ठीक है, कॉम्बीनेशन सी है मैं 5 एप्पल्स 5 बनानास और 3 एप्पल्स ले रही हूँ। 4 बनानास और 4 एप्पल ले रही हैं, कॉम्बीनेशन डी है। एक्स एक्सिस से आप एप्पल्स लवांगे, वाई एक्सिस से आप बनानास लवांगे। हुण इदा ही क्यों
मतलब अगर तुहानूं डायग्रामैटिकल फॉर्म दे विच आ जाए तो तुसीं की देखोगे, देखो जो एक्स एक्सिस ते लैना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर दे विच होएगा, जो आपां वाई एक्सिस ते लैना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच होएगा। जे आपां एक यूनिट लै रहे एप्पल दी, आपां इत्थे 10 लै रहे हैं, जदों मैं एक्सट्रा यूनिट इहदी लित्ती, दूसरा एप्पल लिता, मैं उहदी यूनिट नूं घटा दिता, इदां ही तीसरा लिता तो होर घटा दिता, चौथा लिता तो बराबर हो गया। ठीक है, इदां तुसीं देखना है। जो मैं इस पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दूँगी तो जो मेरे को कर्व निकल के आएगी वो की होएगी, आईसी कर्व होएगी, वो की होएगी, इंडिफरेंस कर्व होएगी। ठीक है, ये स्लोप की होंदी है, ये असम्पशनस की होंदी है, सब पढ़ांगे जो कि सारा चीज़ां इंपॉर्टेंट ने तुहाडे सिलेबस लई। हुण जो आ कर्व निकल के आई आ इंडिफरेंस कर्व है, इट इज़ एन इंडिफरेंस कर्व। हर एक पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट टू गुड्स के कॉम्बीनेशन नूं दिखा रहा है जो सेम लैवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देगी कंज्यूमर नूं। सिर्फ आही कीवर्ड तुसीं याद रखने इंडिफरेंस कर्व वास्ते कि कॉम्बीनेशन ऑफ टू गुड्स गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जो अगर मैं कॉम्बीनेशन ए लै ला, मतलब कि अगर मैं एक एप्पल और 10 बनाना लवां तो मैनू सेम यूटिलिटी मिलेगी जिन्नी मैनू बी तो मिलेगी, जिन्नी मैनू सी तो मिलेगी, जिन्नी मैनू डी तो मिलेगी, चाहे मैं जिहड़ा मर्जी चूज़ कर। इनू बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। हुण आ जाओ इंडिफरेंस सैट और इंडिफरेंस कर्व क्यों होंदा। वैसे मैं दस चुकी हाँ पीछे ही, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कॉम्बीनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, ग्रुप की जो आप गल करते हैं जिदा ए बी सी डी, जो मैं कॉम्बीनेशन बनाए ए बी, इनू आप बोलांगे इंडिफरेंस सैट, या फिर तुसी सिंपल वर्ड्स दे विच याद रखोगे टैबुलर फॉर्म दे विच जो डाटा होएगा उन्होंने आप की बोलते हैं, इंडिफरेंस सैट बोलते हैं। उसी डेटा नूं जदों आप ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन कर देवांगे वो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी। जदों असी वैन वी प्लॉट ऑल दिस कॉम्बीनेशन, जदों असी हर एक कॉम्बीनेशन को ग्राफ के उत्ते प्लॉट कर देंगे तो उन्होंने ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो कर्व मेरे को निकल के आएगी उन्होंने इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये टैबुलर फॉर्म का डेटा है, ये डायग्राम फॉर्म है, ये टैबुलर फॉर्म। ठीक है, जो आप ग्रुप ऑफ कॉम्बीनेशन की गल करांगे वो इंडिफरेंस सैट है, यदा कीवर्ड है। जो आप डायग्रामैटिकल फॉर्म की गल करांगे या फिर ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन की गल करांगे वो साडा आईसी कर्व है। नैक्सट क्लास दे विच आपां पढ़ांगे कि आईसी कर्व्स की असम्पशनस की है। आप हुण कन्फ्यूज़ नहीं होना, जिहड़ी मैं अज की क्लास दे विच असम्पशनस करवाइयां वो आईसी कर्व दियां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वास्ते असम्पशनस है, बट कल्ले आईसी कर्व की की असम्पशनस है, वो फीचर्स की है, और नैक्सट क्लास दे विच देखांगे। सो ये सी अज दी अपनी क्लास। आई होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए, पूरे वधिया तरीके दे नाल सिंपल लैंगुएज दे नाल पंजाबी दे विच भी मैं नोट्स बना दिते कि तुहानूं वो चीज़ समझ आ जाए। आई होप तुहानूं समझ लगी होवेगी और तुहानूं क्लास भी वधिया लगी होवेगी। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होवे, चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तुसी लाइक नहीं करते लैक्चर्स नूं ते अपना फीडबैक भी नहीं मैनू देंदे कमेंट सैक्शन दे विच। तुसी अपना फीडबैक मैनू कमेंट सैक्शन दे विच ज़रूर दिया करो। टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स, और अगर तुहानूं कोई भी क्वेरी है तो तुसी उत्थों मैनू पूछ सकते हो। मिलांगे नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट लैक्चर दे नाल, जिहदे विच आपां आईसी कर्व दे असम्पशनस और फीचर्स करांगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।